सदियों साल पुरानी कहानी है। एक गांव में एक फकीर रहता था। वो हर दिन खाने की तलाश में जंगल पार कर किसी न किसी घर जाकर भीख मांगता था। एक दिन हमेशा की तरह वो भीख लेकर अपने घर लौट रहा था। वो अपने फटे पुराने कपड़े और टूटी हुई चप्पलों के साथ कहते हुए जा रहा था कि ये जिंदगी छोटी सही मगर मुस्कुराना ना छोड़ो, जो मिले उसे अपनाओ, खुद को कभी मत तोड़ो। फिर अचानक बोला, अरे ये जंगल भी बड़ा सुनसान और शांत हो जाता है, जल्दी जल्दी चलो भाई। जंगल का रास्ता सुनसान और शांत था। उसी समय उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसके नीचे एक आदमी बैठा था। वो राजा के कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। ये कोई और नहीं, सुल्तान नगर का राजा हामिद था, जो अपने महल से भागकर वहां छिपा हुआ था। वो बोला, ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मेरी प्रजा, मेरा परिवार दोनों ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। मेरी गद्दी के पीछे पागल हैं, मेरी जान लेने के लिए साजिश रच रहे हैं। और ये आदमी, अरे इस आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना खुश कैसे है? फकीर ने राजा को देखा, उसके कपड़े और गहने देखे। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर राजा के पास जाकर बोला, अरे भैया क्या हाल है? आप तो बड़का आदमी लगते हो, मतलब कोई बहुत बड़े आदमी हो। इस जंगल में क्या कर रहे हो? राजा बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन इस समय मैं बहुत परेशान हूं। फकीर बोला, परेशान ये क्या होता है आपके लिए? अरे भैया, आपके पास तो राजा की तरह कपड़े हैं, हीरे जवाहरात हैं, सब कुछ तो है, फिर भी आप दुखी हो, ये कैसे हो सकता है? राजा बोला, देखो मैं सुल्तान नगर का राजा हूं, लेकिन मेरी अपनी प्रजा और परिवार ने मेरे खिलाफ साजिश रच ली है। मेरे अपने भाई ने मुझे मारने की कोशिश की है। एक दिन मेरे खाने में जहर मिला दिया गया था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बिल्ली ने वो खाना खा लिया और मेरी जान बच गई, लेकिन वो मर गई। तब से मैं समझ गया कि मेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैं महल छोड़कर यहाँ आ गया। फकीर बोला, अरे भैया, आप जैसे बड़े आदमी के साथ ऐसा भी हो सकता है? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आप ये जंगल में कैसे रहते हो, मतलब कैसे चल रही है जिंदगी? राजा बोला, अरे क्या जिंदगी चल रही है, रास्ते में जो फल फूल मिलते हैं उन्हीं से गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? फकीर ने अपनी पोटली खोली, उसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा गुड़ था। उसने राजा की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अब भैया, एक फकीर के पास 2 सूखी रोटी और गुड़, इससे ज्यादा क्या पाओगे? लेकिन हाँ, ये मुफ्त में नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। राजा बोला, अच्छा मुफ्त में नहीं, इसका क्या मतलब है? फकीर बोला, अरे भैया, मैं फकीर हूं, मूर्ख नहीं हूं। अगर आप अपनी सोने की अंगूठी मुझे दे दोगे ना, तो मैं आपको अपनी रोटियां खिला सकता हूं। राजा कुछ लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी उतारी और फकीर को दे दी और बोला, हमने ये तुम्हें अपनी अंगूठी दे दी, खुश रहो, अब जल्दी से मुझे खाना खिला दो, भूख से मेरा बुरा हाल है। फकीर ने रोटियां राजा को दी। राजा ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। फकीर बोला, भैया, अब ये खाना वाना तो खा रहे हो, ये सब ठीक है, ये बताओ आप क्या करेंगे? जंगल में अकेले रहना मुश्किल है, आप जैसा राजा यहाँ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगा। राजा बोला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अब अपने गद्दी और परिवार से दूर ही रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो शायद मेरा सफर थोड़ा आसान हो जाएगा, क्या कहते हो? फकीर बोला, हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों ही अकेले हैं, चलो दोनों मिलके एक दूसरे के साथ हो चलते हैं, अब से हम साथ में चलेंगे। राजा और फकीर दोनों जंगल के रास्ते पर साथ चलने लगे। एक राजा जिसने सब कुछ खो दिया था और एक फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खुशी का खजाना था। उनके बीच एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद फकीर और राजा एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। फकीर बोला, भैया, एक बात कहूं, सच्ची सच्ची कहूं तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। अरे आपके पास इतनी धन दौलत है, सुंदर कपड़े हैं और ये सोने की अंगूठी, आहा, ये तो बड़ी सुंदर है। और देखो, एक मैं हूं, मेरी किस्मत में फटे कपड़े, टूटी चप्पल, बस यही है, भीख मांगो खाओ सो जाओ, भीख मांगो खाओ सो जाओ। अगर मेरे पास आपकी अंगूठी हो तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाए, किस्मत वाला हूं मैं। राजा बोला, अच्छा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें देखकर मैं सोच रहा था कि असली खुशी क्या होती है, ये तुमसे सीखने की जरूरत है। तुम फटे जूते पहनकर भी खुशी से रहते हो, और मैं हूं जिसके पास इतना कुछ है लेकिन हर पल दुखी रहता हूं। फकीर बोला, भैया ये बताओ, आपके पास तो सब कुछ है, फिर काहे का दुख है, क्या चाहिए ये बताओ? राजा बोला, अरे
सभी को सिर्फ गद्दी चाहिए, गद्दी। और मेरे अपने लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरा भाई सलमान, जिसे मैंने हमेशा प्यार दिया, वो मुझे मारकर राजा बनना चाहता है। अरे मुझे अपने ही महल से भागना पड़ा, इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है कि जो अपने घर से भाग जाए, अपने परिवार को छोड़ दे, अरे अपनी वजूद को भी छोड़ दे, कि एक राजा एक जंगल में आकर घूम रहा है, वो क्या किस्मत वाला कहलाएगा? बताओ, क्या मैं किस्मत वाला हूं? फकीर ने राजा की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में लालच धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने राजा को और बातें करने में उलझाए रखा। फिर बोला, तुम ये कहाँ उलझन भरी बातों में फंस गए? ये सारे दुख छोड़ो, जो पीछे छोड़ा है सो छोड़ो, अब आगे बढ़ो। चलो अब आराम कर लो, तब तक मैं यहाँ पहरा देता हूँ। राजा बोला, ठीक है, चलो आराम कर लो। फकीर ने अपनी पोटली से खाना निकाला और राजा को दिया। उसने राजा के खाने में चुपचाप बेहोशी की दवा मिला दी और बोला, अब भैया, मैंने आपके लिए खाना संभाल के रखा था, इसे खाइए और आराम से सो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। राजा ने खाना खा लिया और थोड़ी देर में गहरी नींद में चला गया। फकीर ने धीरे धीरे राजा की अंगूठी और कपड़े उतारने शुरू किए और उसके कपड़े पहन लिए और बोला, अब मैं राजा बन गया हूं। इन कपड़ों और गहनों के साथ मैं किसी भी गांव या महल में इज्जत पा सकता हूं। चलो अब जल्दी से यहां से निकलते हैं। फकीर ने राजा को सोता हुआ छोड़ दिया और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ दूरी पर जंगल के एक अंधेरे हिस्से में 3 चोरों ने उसे देख लिया और आपस में बोले, अरे देखो देखो, ये तो कोई राजा लगता है। इस जंगल में अकेला क्या कर रहा है? जरूर ये राजा अपने खजाने के साथ भागा होगा। चलो इसे पकड़ लेते हैं और खजाना हमारा होगा। चलो चलो आ जाओ। चोरों ने फकीर को घेर लिया। फकीर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। चोरों में से एक चोर बोला, अरे ओ राजा साहब, इस जंगल में क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, वरना यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। फकीर डरते हुए बोला, मैं सुल्तान नगर का राजा हूं, मैं जंगल में अपनी शांति के लिए आया हूं। चोर बोला, शांति के लिए? जंगल में? अरे राजा होकर तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास कोई सेना, पहरेदार, मंत्री, तुम्हारे सेवक वेवक कहाँ हैं? क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? फकीर बोला, ये मेरा खुद का फैसला था, मुझे अकेले रहना पसंद है, इसलिए अकेले आ गया। चोरों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे धमकाना शुरू कर दिया। देखो, झूठ मत बोलो, सच सच बता दे, तू है कौन और यह क्या कर रहा है, वरना हम तुझे मार डालेंगे, समझा क्या? बता कौन है? फकीर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन चोर उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। फकीर बोला, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा फकीर हूँ। मैंने जंगल में एक असली राजा के कपड़े और गहने चुरा लिए। वो राजा अपनी जिंदगी से दुखी होकर जंगल में भटक रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसे ही झूठ बोल दिया। चोर बोला, तूने राजा को धोखा दिया और खुद राजा बन गया, क्या बात है, लेकिन हमें लगता है कि तू अभी भी झूठ बोल रहा है। चोर बोले, अरे इसे साथ में ले चलो, असली राजा का पता लगाना होगा। अगर ये हमें राजा तक ले गया तो हम राजा के भाई से फिरौती मांगेंगे। ले चलो इसको पकड़ो। फकीर को चोरों ने पकड़ लिया और सुल्तान नगर की ओर आगे बढ़ने लगे। इधर राजा गहरी नींद से जागा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन फकीर कहीं नजर नहीं आया। वो घबराकर बोला, अरे उस फकीर ने हमें धोखा दिया, हमने उसे अपना साथी समझा और उसने हमारी रहमदिली का फायदा उठाया। वो बोला, अब हमारे पास न गहने हैं न कपड़े, क्या करें? दूसरी तरफ चोरों ने फकीर को सुल्तान नगर के महल में ले गए। उन्होंने फकीर के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और उसे राजा के कपड़ों और गहनों में राजा के भाई के सामने पेश किया, जो मंत्री बना हुआ था। चोर बोले, मंत्री जी, हमने आपके भाई हामिद को ढूंढ लिया, ये जंगल में अकेला भटक रहा था, अब आप हमें इसके बदले में 3000 सोने के सिक्के दे दीजिए। मंत्री बोला, अच्छा, मेरे भाई को पकड़ लाए हो, लाओ इसे मेरे सामने लाओ, लेकिन मैं इसे पहचानना चाहता हूं। इसके मुंह में कपड़ा क्यों बांध रखा है? कपड़ा हटाओ इसके मुंह से। चोरों ने फकीर को राजा की शक्ल में मंत्री के सामने पेश किया। मंत्री ने उसे देखा और तुरंत गुस्से में आ गए और बोले, अरे तुम लोग क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? ये आदमी राजा हामिद है ही नहीं, ये तो कोई धोखेबाज है। चोर बोले, अरे मंत्री जी, ये आदमी राजा के कपड़े और गहने पहने हुआ था, हमें लगा कि यही असली राजा है, इसलिए आपके पास लेकर आए हैं। मंत्री बोला, अरे मुझे पता है ये सब तुम झूठ बोल रहे हो, ये भी पता है और ये भी पता है कि मेरे भाई के नाम पर मुझसे 3000 सोने के सिक्के लूटने की कोशिश कर रहे हो, नालायक। मंत्री ने फिर कहा, सुनो, तुम सबको मैं 2 महीने की मोहलत देता हूं। अगर असली राजा को मेरे पास लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे गिरोह को मरवा दूंगा, और अगर भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा, समझ गए? चोरों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वो एक दूसरे को देखने लगे। मंत्री के हुक्म को सुनकर वो सहम गए और महल से बाहर निकल आए।
चोर फकीर से बोले, अरे तूने हमें बेवकूफ बना दिया, ये बता करके तू राजा है। अरे तूने हमारी जान खतरे में डाल दी। अब सच सच बता, असली राजा कहाँ है, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। फकीर बोला, अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं। मैंने बस लालच में आकर राजा के कपड़े और गहने चुरा लिए थे। मैंने उसे जंगल में सोते हुए छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। चोर बोले, तो तूने राजा को धोखा दिया और हमें भी। अब अगर राजा को ना ढूंढ पाया तो हम तुझे मार डालेंगे। फकीर बोला, अरे मैं सच कह रहा हूं, मैंने राजा को जंगल के उस हिस्से में छोड़ दिया था जहां वो सो रहा था। उसे जाकर वहीं ढूंढना होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। चोर और फकीर जंगल के उसी हिस्से में गए, लेकिन राजा वहां से पहले ही निकल चुका था। चोरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें राजा का कोई पता नहीं चला। इधर अकेले बैठे हुए जब राजा ने फकीर की पोटली को खोला तो उसमें नजूमी बाबा का कपड़ा पाया। राजा बोला, अरे फकीर मुझे धोखा देकर भाग गया। उसने मेरे कपड़े और गहने चुरा लिए। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। अगर जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम नहीं किया तो भूख से मर जाऊंगा। क्या करूं? राजा ने पोटली में पड़े नजूमी के कपड़े को उठाया और बोला, शायद अब यही मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका है। नजूमी का कपड़ा पहन लेता हूं ताकि कोई मुझे पहचान न सके। वैसे भी मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है। राजा ने नजूमी का कपड़ा पहना और जंगल से बाहर निकलकर एक नदी के किनारे पहुंचा। वो थका हुआ और भूखा था। उसने नदी के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उसकी थकान इतनी थी कि वो तुरंत गहरी नींद में चला गया। कुछ देर तक वो वहीं सोता रहा। आसपास के गांव वालों ने उसे देखा। उन्हें लगा कि वो कोई दरवेश है जो अल्लाह के जिक्र में ध्यान लगाए हुए है। गांव वाले ने कहा, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। गांव वाले चावल, फल और दूध लेकर वहां आने लगे। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसने अपने चारों ओर फलों और खाने का ढेर देखा। अरे ये सब क्या है? ये लोग मेरे लिए इतने खाने क्यों रख गए हैं? क्या वो मुझे सचमुच में कोई अल्लाह का वली समझ रहे हैं? राजा को ये देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे वाह वाह, नजूमियों की जिंदगी तो बड़ी ही आसान लगती है। बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा है, कितनी सारी इज्जत मिल रही है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि क्या ये असली खुशी है? गांव वालों ने राजा को एक कुटिया में रहने दिया। अब लोग उसकी देखभाल करते और उसे फल और खाना देने लगे। एक दिन गांव के लोग राजा की कुटिया पर आए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। वो बोले, बाबा जी, हमारे गांव में कितने सालों से बारिश नहीं हुई है, फसलें सूख रही हैं। कृपया कुछ उपाय बताइए। आप तो एक नजूमी बाबा लगते हैं। राजा ये सुनकर परेशान हो गया। वो जानता था कि वो नजूमी नहीं है, लेकिन अपनी सच्चाई बताने से डर रहा था। राजा बोला, इसके लिए आपको गुनाहों से तौबा करना होगा और ध्यान रखना, अगले 2 महीने तक कोई भी मेरी कुटिया के अंदर नहीं आए, सिर्फ बाहर से ही बात करे। गांव वाले राजा की बात मान गए और चले गए। राजा बोला, मैंने तो सोचा था कि नजूमियों की जिंदगी आसान होगी, लेकिन यह भी किसी कैद की तरह है। मुझे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। अरे कहाँ मैं महल में लजीज खाना खाता था, यहाँ वहां घूमता फिरता था, लोगों से बातें करता था, और अब देखो खाना तो क्या, फलों पर निर्भर हूं बस। राजा को अपनी गलतियां समझ में आने लगी। उसने अल्लाह के सामने हाथ जोड़े, या अल्लाह, बस बहुत हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी परेशानियों से घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब समझ में आ गया है कि मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। कृपया इस गांव में बारिश करवा दीजिए, मेरी लाज रख लीजिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। 2 महीने बीतने को थे, तभी अचानक एक दिन गांव में बारिश होने लगी। गांव वाले दौड़ते हुए राजा की कुटिया पर पहुंचे और बोले, बाबा जी, आपकी दुआ से गांव में बारिश हो गई। आप सच में महान हैं। हमें छोड़कर मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है आपकी, आप मत जाइए। राजा नजूमी के कपड़े में कुटिया में रह रहा था। चोर और फकीर उसकी तलाश करते हुए उसी गांव में पहुंचे जहां राजा नजूमी बाबा के रूप में पहचाने जा रहे थे। गांव वालों से उन्हें बाबा के बारे में जानकारी मिली। बाबा जी बहुत महान हैं, उन्होंने गांव में बारिश करवाई है, वो हर परेशानी का हल जानते हैं। आपको मिलना है तो उनकी कुटिया में मिल सकते हैं, कुटिया में जाइए। चोर और फकीर बाबा के पास पहुंचे। राजा और फकीर ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया, लेकिन चोरों के सामने कुछ नहीं जताया। फकीर बोला, हे बाबा, हमें एक राजा की तलाश है, हमें बताया गया कि आप सब कुछ जानते हैं, कृपया हमारी मदद करो। राजा बोला, तुम लोग क्यों उस राजा को ढूंढ रहे हो, उसका क्या करना चाहते हो, बताओ। चोर बोले, हमने राजा के भाई से वादा किया है कि हम उसे ढूंढकर महल में लाएंगे, इसके बदले में हमें 3000 सोने के सिक्के मिलेंगे, बस यही बात है। राजा बोला, तो ठीक है, पहले थोड़ा आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें उसकी राह बताऊंगा, ठीक है। राजा ने चोरों को जाने दिया
उसके बाद रात होते ही फकीर चुपके से राजा से मिलने आया। फकीर गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपके कपड़े और गहने चुरा लिए थे, लेकिन ये पहनने के तुरंत बाद ही ये चोर मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझे लूटा, मुझे मारा, मुझसे पूछा कि कौन हो। मैंने डर कर खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा बोला, तो तुमने भी मेरी गद्दी और मेरी पहचान का सौदा कर ही लिया है ना? फकीर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वो चोर मुझे राजमहल ले गए, जहां पर 3000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे आपके भाई को सौंपने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वो आपको मरवाना चाहते हैं और खुद राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के भीतर आपको ढूंढ निकालने का हुक्म दिया है। बस तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। एक और बात, अब उन चोरों से आप जो भी कहेंगे वो सब कुछ मानेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि बाबा जी सही राह बताएंगे। राजा बोला, ठीक है, तुमने जो किया वो धोखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मेरे मंसूबे का हिस्सा बनोगे, हम इन चोरों के जरिए महल तक पहुंचेंगे, ठीक है? फकीर ने सिर हिलाकर राजा की बात मानी और महल जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह चोर राजा के पास आए तो राजा ने कहा, देखो, मैं सब कुछ जानता हूं कि तुम सबके साथ क्या क्या हुआ है और तुम मेरे पास क्यों आए हो। इसके बाद नजूमी बने राजा ने फकीर से सुनी हुई सारी परेशानियां चोरों को बतानी शुरू कर दी। यह सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए। बाबा जी, आप हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो। राजा बोला, ठीक है, तुम लोग मुझे उस राजा के महल तक लेकर चलो, मैं वहां जाकर खुद सब कुछ देखना चाहता हूं। राजा के भाई से कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े नजूमी बाबा हैं जो हर आदमी का माजी और मुस्तकबिल जानते हैं और राजा को वापस ला सकते हैं, लेकिन हाँ, याद रखना, जो मैं कहूं वही करना है। चोर बोले, बाबा जी, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसी वक्त चोर और फकीर नजूमी बने राजा को लेकर सुल्तान नगर के महल पहुंचे। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा, मंत्री जी, हमारे साथ एक बहुत बड़े नजूमी बाबा आए हैं, वो हर मुसीबत का हल जानते हैं और आपको आपके भाई राजा हामिद से मिलवा सकते हैं। मंत्री हैरानी से बोला, हाँ, नजूमी? और वो जानते हैं राजा हामिद कहाँ है? अरे, तो उन्हें तुरंत दरबार में लेकर आओ, जाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, जाओ लेकर आओ। नजूमी के कपड़े में राजा को दरबार में लाया गया। मंत्री बोला, हे नजूमी बाबा, मेरे भाई को खोजने में मेरी मदद कीजिए, आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए। कहाँ हैं? जहाँ भी होंगे मैं उन्हें लेकर आऊँगा। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ, मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया। राजा बोला, तुम्हारे भाई को खोजा जा सकता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी होगी। क्या तुमने कभी अपने भाई के साथ नाइंसाफी किया है? मंत्री घबराते हुए कहा, नाइंसाफी? अरे नहीं बाबा, कभी नहीं। मेरा भाई मेरे लिए मेरी जान से प्यारा था। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता हूँ, पर पता नहीं अचानक वो महल छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया। राजा बोला, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई को जरूर ले आऊंगा। लेकिन अब क्योंकि तुम राजा बनने जा रहे हो, मैं कुछ समय के लिए नजूमी का कपड़ा बदलकर राजा बन जाता हूँ, ताकि प्रजा को ऐसा लगे कि मैं खुद अपनी गद्दी तुम्हें सौंप रहा हूँ, ठीक है? मंत्री बोला, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मैं अपने भाई के बिना ही राजा बन जाऊंगा और प्रजा को इस बात का पता नहीं चलेगा और ना ही प्रजा बगावत करेगी कि राजा को हटा के राजा बना हूं। ये बहुत बढ़िया उपाय है, लेकिन एक बात है, मुझे मेरा भाई वापस जरूर चाहिए। फिर नजूमी अपना कपड़ा बदलकर अपनी असली पहचान में आ गया और राज दरबार में आ गया। दरबारी बोले, महाराज, अरे आप इतने दिनों से कहाँ पर थे? लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही राजा का भाई सलमान गद्दी पर बैठने ही वाला था, राजा बोल उठा, रुक जाओ सलमान, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना। मुझे कभी ये पता नहीं चल पाया कि इन सब के पीछे मेरे अपने भाई का ही हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे सीधा राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन उसने मुझे सीधे जहर देकर मारने की हिम्मत की। पर कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जिस पर अल्लाह का साया होता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंत्री बोला, ये क्या बकवास कर रहा है? नजूमी पगला गया है। दरबारी बोले, क्या नजूमी? मंत्री बोले, हाँ, ये नजूमी है जो भेष बदलकर भाई बन गया है मेरा, ताकि मैं अच्छे से राजा बन सकूं, और कोई नहीं है। इसे अपना राजा समझने की भूल मत करना, समझ गए? ये असली राजा नहीं है, असली राजा मैं हूं जो राजा बनूंगा। ये कपड़े बदलने वाला एक नजूमी है। राजा बोला, सलमान, मैं तुम्हारा ही भाई हामिद हूं। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। तुम्हारी साजिश का मुझे पता चल चुका है। तभी एक दरबारी डरते हुए बोला, मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपका गुनहगार हूँ। आपके भाई ने मुझे आपके खाने में जहर मिलाने को कहा था, बदले में उसने मुझे 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए।
सच्चाई सुनकर दरबार के लोग सलमान को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। राजा बोला, सलमान, तुमने अपनी लालच में मेरा भरोसा तोड़ा। अब मैं तुम्हें महल से बेदखल करता हूं। निकल जाओ, 1 साल के लिए राज्य छोड़कर निकल जाओ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तब तुम लौट कर आना। राजा ने फिर से अपनी गद्दी संभाली, फकीर को मंत्री बना दिया और चोरों को महल के बगीचे का माली। 1 साल बाद सलमान ने अपनी गलती मानी और महल लौट आया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर